हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 को एनालाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले डेली टाइम पे में देखेंगे कल की मार्केट जो हमने डिस्कस किया था उसको बारे में देखेंगे। आने वाला जो कल का मार्केट में किस तरह से मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो, कल जो हमने मार्केट में यहाँ पे डिसीजन किया था कि भाई मार्केट में अगर आप देखोगे तो कल मार्केट में यहाँ पे आपको मैंने क्या बोला था कि मार्केट में एक डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। कल सबसे पहले मैंने आपको यही चीज बताया था कि मार्केट देखो ये कितना नीचे है, इसका यहाँ पे है, और मार्केट यहाँ पे जो मार्केट ये लो लगा ये कितना ऊपर है। अगर आप इसको पैरालाइन लगाओगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट सपोर्ट ले रहा है। कल का वीडियो जाकर आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से डाइवर्जन में हमें थोड़ा सा पता लग जाता है कि कल भी मैंने ये भी बताया था कि भाई ऐसे मूवमेंट आने वाला टाइम पे भी जब भी कभी आपको ऐसे डेली टाइम पे में कभी मौका देखने को मिले तो आप क्या करना है, ऐसे में ये नहीं कि प्राइस नीचे जा रहा तो इसको लेने कि तुरंत कॉल बाई करके बैठ जाओ कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ऐसे नहीं है। यहाँ पे दो चीज के भाई, अगर मैं कॉल साइड का पुट साइड का ट्रेड ले रहा हूँ थोड़ा क्वांटिटी को कम रखे, टारगेट छोटा रखे, ओवरनाइट ना लेके जाए, क्योंकि मार्केट कभी भी बुलिश मूवमेंट दे सकता है। समझ में ये चीज आपको याद रखना कि भाई मार्केट में इसी तरीके से डाइवर्जन तो दिख रहा, प्राइस नीचे जा रहा, अगर मेरा सेटअप भी बन रहा पुट साइड में तो मैं ट्रेड करूंगा 100%, लेकिन थोड़ा सा क्वांटिटी को कम रखूंगा, टारगेट छोटा, बड़ा टारगेट ना ही रखूंगा। दूसरा, ओवरनाइट जो बीटीएसटी में पुट साइड का बाई करके या कॉल को सेल करके नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है। ये चीज हमने डिस्कस किया। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि जब मार्केट में डोजी, हमने बोला था डोजी को हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। मार्केट में अगर इस तरीके से डोजी बनता, जो मेरा थ्योरी है, मैं जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूं कि भाई अगर माने ये हाई है ये लो है, अगर इस बॉडी के बीच में अगर मार्केट घूम रहा है, ओपन हुआ कहीं पे, तो इसमें हम नो ट्रेडिंग जोन, इस बॉडी को बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर बॉडी के ऊपर प्राइस सस्टेन करा, रिटेस्ट करे, तो हम बुलिश ट्रेड करेंगे। पहला टारगेट मार्केट हाई तक, इसके ऊपर मार्केट हम एसएल को ट्रेड करेंगे। सेम अगर मार्केट इसके नीचे, बॉडी के नीचे प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ या कुछ हो रहा है, प्राइस सस्टेन कर रहा, रिटेस्ट करे, तो हम पुट साइड एंट्री करेंगे, लो तक पहला टारगेट रखेंगे। सेम। और दूसरा हमने कल के एक स्ट्रेटेजी और बताया था कि भाई मार्केट में फर्स्ट जिस साइड मूवमेंट होगा हम उस साइड में इंटरेस्ट कम रहेंगे। मतलब क्या हमने बताया था कि ये अगर बॉडी, अगर कल जाके आप मेरा वीडियो देखते हो तो जाके देख लेना कि किस तरीके से हमने बताया था कि मार्केट, अगर मैंने बोला था ये बॉडी है, अगर पहले मार्केट ऊपर ओपन होता, गैप अप ओपन हुआ प्लस पॉइंट, उसके बाद मार्केट नीचे आए, तो इसमें हमने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है पुट साइड में। अगर मार्केट जैसे ही यहाँ पे ग्रीन बनेगा, मतलब पहले तो रेड बना, अगर आप देखोगे जाके मार्केट देखा होगा तो पहले रेड बना, नीचे साइड आया, जैसे ही ग्रीन बनना शुरू करा तो हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढना है 5 मिनट 3 मिनट जिस भी टाइम पे मैं ट्रेड करता हूँ कि यहाँ से बुलिस। अगर ऐसे नहीं हुआ, अगर मार्केट इसके नीचे, अगर माने यहीं पे गैप डाउन ओपन होता है और ओपन होते पहले ग्रीन बनता, तो हमें कॉल साइड में ट्रेड बनता तो हम ट्रेड करते, लेकिन क्या बहुत ही कम क्वांटिटी ट्रेड करते, या तो इंटरेस्ट नहीं होता। हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे भाई मार्केट यहाँ पे आए और इसके नीचे जैसे फिर यहाँ पे रेट बनना शुरू करे, कल हमने ये दो चीज रहता, हमने इस पे ज्यादा इंटरेस्ट रहेंगे कि भाई पुट साइड में फिर, ठीक है। मतलब जैसे पहले ऊपर साइड गया, रेड ग्रीन बना, उसको जैसे रेड बनना शुरू करे तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट, सेम इसको ऊपर हुआ, पहले मार्केट रेड बन के नीचे आया, जैसे ग्रीन बनना तो हमें इस पे ट्रेड करें। मतलब इसी तरीके का हमने डोजी को प्लान किया था। और दूसरा हमें ये भी बताया था कि मार्केट में कल डाटा अप था, तो हमने बोला भी था कि मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है कि कल ही मूवमेंट हमें देखना। तो यहाँ पे आज मार्केट एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिला। तो कल के लिए हम क्या करें, देखो कल के लिए अभी यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे मार्केट बुलिश मूवमेंट। दूसरी बात है, देखो मार्केट अगर इसके बीच में गैप डाउन ओपन होता है, इस चीज को डेली टाइम में थोड़ा सा समझ लो। अगर ये जो बॉडी है इसका, इसका जो लो है, इसके बीच में, मतलब बॉडी के बीच में मार्केट कहीं पे भी ओपन होता है, ओपन होता है फर्स्ट मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट फर्स्ट मूवमेंट, सेम थ्योरी, अगर मार्केट पहले मार्केट ऊपर साइड जा रहा है, ग्रीन बन रहा, अगर इसमें अगर आपका सेटअप बन रहा है, क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखो। अगर मार्केट इसी तरीके बनने के बाद जैसे मानो फिर वीक बना के यहाँ से रेड बनना शुरू करेगा, तो इसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जैसे मानो पहले ग्रीन बना, ग्रीन बनने का तो वीक बना के यहाँ से जो मार्केट डे लो को नीचे प्राइस सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से इस कैंडल पे ज्यादा आपको लॉन्ग टारगेट देखने को मिल सकता है। सेम अगर उसी तरीके से अगर मार्केट गैप आप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद पहले मार्केट नीचे साइड आया, अच्छी बात है नीचे आ रहा, तो अगर यहाँ पे अगर आपका सेटअप बन रहा है ट्रेड करो, क्वांटिटी थोड़ा सा कम, टारगेट छोटा है, यहाँ तक रखो। अगर जैसे ही मानो यहाँ पे आया उसके बाद अगर मानो यहाँ पे ग्रीन बनना शुरू कर रहा, तो हमें इस कैंडल पे ज्यादा ये इसी तरीके से वीक बना। तो समझ में आया कि मार्केट में किस तरह दोनों में हमने प्रोबेबिलिटी देखा। दूसरा क्या है, हो सकता है मार्केट कल यहाँ पे थोड़ा सा कैंडल इसी तरीके से भी बनाए, तो हो सकता है कल एक्सपायर या निफ्टी मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या ना, नेक्स्ट हमारा बजट भी आने वाला है 1 तारीख को, कल
फेड का भी इंटरेस्ट का वो है, आज रात को ही आ जाएगा, तो कल आपको मार्केट में आप डाटा देख लेना उसमें सेंसिबल में या कहीं से भी एनएससी साइट में कि क्या हुआ उनका रिजल्ट का, फेड का जो रेट का डिसीजन था ना उसका, अगर रात को ही आ जाएगा तो कल आप देख सकते हो उसमें मार्केट के ऊपर कुछ असर पड़ेगा। उसके लिए भी हमने देखा है कि मार्केट सेंसिबल में यहाँ पे आप देख सकते हो कि कल है मतलब 30 जनवरी, ये तो ये रात को ही आएगा यूएस का इंटरेस्ट इसका मार्केट के ऊपर हाई इम्पैक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपेक्ट 4.50 रखा है, प्रीवियस भी 4.50। अगर मार्केट यहाँ पे कुछ एक्चुअल कुछ होगा तो यहाँ पे मार्केट में पहले ही दे रहा सिग्नल हाई है, लेकिन ये क्या रात को ही है तो आप कल सुबह इसको देख सकते हो। उसके बाद कल 30 जनवरी को और क्या है 6 पता, ये तो हमारा कोई ज़्यादा वो जरूरी नहीं है, लेकिन ए वाला मेन है हाई वाला, ये रात को ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हमें कल सुबह एक बार आप चेक कर लेना कि मार्केट में क्या परसेंट है, उसके ऊपर मार्केट में थोड़ा सा इंडियन मार्केट के ऊपर भी थोड़ा सा असर देख सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे चलते कि यहाँ पे हम 30 मिनट के नहीं 15 मिनट के टाइम पे टेक्निकल एनालाइज करेंगे इसको, ठीक है। 15 मिनट पे क्या करेंगे हम इसको टेक्निकल एनालाइज करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सिंपल टेक्निकल एनालाइज करेंगे, ज़्यादा फालतू घुमा फिरा नहीं, जो हमें समझ में आया, जो हमें दिक्कत, ये जो लेवल हमने बताया किस तरीके से बनाया, उसके लिए हमने कुछ नहीं, सिर्फ इसको जो कैंडल पे गिना यहाँ पे जाकर हमने लाइन चार्ट कर दिया। आपको लाइन चार्ट मैं यूज करता हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी देखो, लेकिन हाँ अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में दिक्कत आता है कि भाई कौन सी लेवल, या बार बहुत ज्यादा लाइन बना देते हो या पता नहीं चलता मेजर कहाँ से मार्केट गिर रहा है या मेजर मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, इसके लिए आप लाइन चार्ट सबसे बेस्ट है। मैं तो इसको शुरू से यूज करता हूँ, मुझे समझ में भी आता, मतलब मुझे समझ में आने लगता है कि भाई यहाँ इसका आसपास आए तो यहाँ से मुझे पुट साइड का सोचना, सिंपल एकदम बेसिक, कि या तो इसी लेवल के ऊपर है तो मार्केट में मुझे बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी। जो डाटा अभी तक एफआईडीआई डाटा देखा नहीं, जाके देख सकते हो, कल का भी डाटा बुलिश बना है। तो हमें क्या करना, सिंपल है भाई। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ना, प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो करता, कहीं कहीं बंदा बोलता है कि प्राइस एक्शन होता नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो पहले मार्केट सपोर्ट लिया, फिर इसको क्या किया मार्केट रेजिस्टेंस, ब्रेक डाउन का रेजिस्टेंस, जैसे ही मार्केट सपोर्ट को ब्रेक किया फिर इसी को ही क्या बना दिया, इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना दिया, मार्केट इसी को सपोर्ट बनाने लगा। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक डाउन किया, आप देख सकते हो यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस बना, फिर से मार्केट सपोर्ट सपोर्ट, फिर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस, अभी मार्केट इसके ऊपर गया तो मार्केट फिर से ये 23,100 जो 100, ये हमारे लिए क्या है, कल के लिए सपोर्ट है। मार्केट अभी यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, तो हमारे लिए 23,420 ये हमारा क्या है मेन रेसिस्टेंस है, 23,100 हमारा सपोर्ट है। इसको ब्रेक डाउन कर दो 22,960, इसको ब्रेक डाउन कर दो 22,800। अभी कैसे ब्रेकआउट ब्रेक डाउन, देखो कहने का मतलब है कल का डाटा बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी बुलिश डाटा, तो 23,100 के ऊपर जब तक मार्केट है हमें पुट साइड के लिए सोचना नहीं, सिंपल है भाई, पुट के लिए बाई नहीं करना ना कॉल सेल करना। कब करेंगे, हाँ अगर मार्केट यहीं पे गैप अप ओपन हुआ या मार्केट धीरे 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 करके आ रहा है, इसी लेवल के आसपास आ रहा है, अगर आप यहाँ से बाई करते, एक चीज और लेवल यहाँ पे आएगा आपका, एक चीज देखने लायक, इसको ध्यान रखना कि मार्केट 23,340 के आसपास, 340 से लेके 420 इसी जोन, ये थोड़ा सा हमारा डेंजर जोन हो सकता है। मतलब मार्केट अगर यहीं से कोई बुलिश ट्रेड बना रहे हो, आपका सेटअप बन रहा है, अगर मार्केट इसके आसपास आ रहा है, अगर एक लॉट से है प्रॉफिट बुक कर लो, नहीं तो एसएल को प्रॉपर आपने सेट करो, ठीक है, ट्रेल करो। और दूसरा है अगर ज्यादा क्वांटिटी है तो 70% इसका आसपास प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहीं पे साइड पे हो जाए या मार्केट नीचे आ सकता है। ये जोन हमारा थोड़ा सा रेसिस्टेंट जोन पे आने लगेगा, ठीक है, 340 से लेकर 400 मतलब 80-90 पॉइंट के बीच में। अगर मार्केट यहीं पे गैप अप ओपन हुआ या मार्केट धीरे धीरे आ रहा है इसके आसपास आए, तो हमें यहाँ से फिर क्या सोचना, हमें बुलिश नहीं सोचना, हमें बुलिश कब सोचना, अब देखो जैसे मार्केट यहीं पे सपोर्ट था, ये रेसिस्टेंट है, सिंपल है, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद अगर मार्केट रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करने के बाद अगर हाई को जब ब्रेक करेगा तब जाके हमें यहाँ से यहाँ पे बुलिश सेटअप कोई बने, तब जाके हम बुलिश ट्रेड करें। क्यों, यही रेसिस्टेंस हमारे लिए फिर से क्या बन जाएगा, हमारे लिए सपोर्ट बनेगा। अभी आप बोलोगे रिटेस्ट, रिटेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कॉल सेलर है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कॉल सेलर, जो यहाँ से सेल किया मार्केट वो क्या चाहेगा कि मार्केट तो इसके नीचे रहेगा। लेकिन ये देखो ये कब का सेल किया, ये कब का सेल किया, मार्केट कहाँ से घूमते हुए आ रहा, यहाँ पे तुरंत फ्रेश कॉल सेलर नहीं आएगा, क्यों, वो भी इंतजार करेगा यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बने। प्राइस एक्शन कैसे बनेगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, अब मार्केट ट्रैप किया, तो इनको इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कॉल सेल यहाँ पहले से कर रखा ना, इनको कुछ नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर गया तो आप सोचोगे लॉस में जाएगा, नहीं,
जैसे ही मार्केट यहाँ पे सबको कॉल बाई करा के यहाँ पे इसी तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा, तो यहाँ पे पहले से कॉल सेलर है ही है, ये और एंट्री कर मतलब और लॉट बढ़ा, क्योंकि बड़े प्लेयर क्या करते हैं जब उसका फेवर में जाता है तब वो बढ़ाता है, एवरेज करता है। हम लोग क्या करते हैं जब लॉस होता है तब एवरेज करता है। यहाँ पे तुरंत क्या हो जाएगा, फ्रेश कॉल सेलर एंट्री होगा और मार्केट यहाँ से, तो हमें यहाँ पे पुट बाई करना। मैं बायर हूं तो उसकी लॉजिक की सबसे बता रहा हूँ कि कब मुझे, हाँ अगर कॉल बाई कब करेंगे, मार्केट यहीं पे अगर ऊपर गया, रिटेस्ट किया, इसका हाई को ब्रेक कर रहा है, इसी लेवल पे मैं कॉल बाई का प्लानिंग करूंगा। मेरे माइंडसेट में यहाँ पे कॉल बाई का, फिर पुट के लिए नहीं सोचना, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे सेम अगर मार्केट धीरे धीरे करके यहीं पे गया, फिर नीचे आ गया, तो यहाँ से फिर बुलिश, अगर मार्केट 23,100 को नीचे ब्रेक डाउन कर दिया, रिटेस्ट कर रहा, प्राइस सस्टेन कर रहा, 50 मिनट से ज्यादा रिटेस्ट इसके लो को ब्रेक कर रहा, तो यहाँ पे मैं पुट के लिए सोचूंगा, फिर मैं कॉल बाइंग के लिए नहीं सोचूंगा, क्योंकि इसके नीचे आ गया भाई, हमने पता है कि यही हमारे लिए पहले सपोर्ट था, अभी फिर से रेजिस्टेंट बन गया मार्केट, इसको देख, तो मार्केट हमें यहाँ पे छोटा सा स्कैल्पिंग करेंगे। अगर बीच में है, बीच में ट्रेड नहीं करेंगे, नो, क्योंकि कल पता है कल निफ्टी का एक्सपायरी है, इस चीज का ध्यान रखना। बीच में कोई भी अगर माने यहीं पे कोई भी कैंडल स्टिक आपका बुलिश बियरिश बनना, बीच में मत ट्रेड करो, या तो इसको आने दो इसके ऊपर, या तो मार्केट यहीं से नीचे आना, तो यहीं से बुलिश, या तो इसके नीचे बियरिश, इसी तरीके प्लान में सेम। अगर मार्केट नीचे आ गया, यहाँ पे बीच में ट्रेड मत करो, इसको आने दो, रिटेस्ट करने दो, आप स्कैल्पिंग अगर समझ में नहीं आ रहा तो नीचे आने दो, फिर यहाँ से कोई बुलिश प्राइस एक्शन बने, आपका सेटअप बने तो बुलिश, नहीं तो इसको ब्रेक डाउन होने दो, ब्रेक डाउन कर रहा मार्केट, प्राइस सस्टेन हो दो 22,960, रिटेस्ट करने दो, लो को ब्रेक कर रहा, फिर यहाँ पे सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से सेव, आप खुद देखोगे आपको समझ आया भाई कि मुझे इसको, अगर मार्केट यहीं पे जा रहा है, मार्केट आप यहाँ पे कॉल बाई कर रहे हो, कोई मतलब है कॉल बाई करने के लिए, हाँ कॉल बाई तब करेंगे कैसे, जैसे मार्केट यहीं पे आ रहा है, यहीं पे इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना के यहीं पे काफी टाइम बिता रहा है, प्राइस एक्शन इसी तरीके से बन रहा, मतलब समझ रहे हो, मार्केट यहीं पे प्राइस एक्शन इसी तरीके से क्या कर रहा, सपोर्ट स्टे है, यही सपोर्ट शिफ्ट कर रहा, मतलब सपोर्ट यहाँ पे छोटे टाइम पे देखोगे यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए चल रहा है, और रेसिस्टेंट हमारा स्टेबल है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट एक बार स्पाइक दे, एसएल हंटिंग ट्रेड। लेकिन जब भी ऐसे ट्रेड करते हो तो एसएल को क्या करना, अपने सिस्टम में लगा के रखना बड़े भाई, क्योंकि यहाँ से कभी भी मूवमेंट होता है, एक ही कैंडल बनेगा बहुत बड़ा, मतलब ऊपर हो चाहे नीचे हो, कभी भी आप देखना इसी तरीके का, अगर आपको बनता है प्राइस एक्शन, आपको समझ में आता, समझ में नहीं आ रहा ऐसे ऐसे आया, आपने यहाँ पे कॉल बाई कर लिया, मार्केट धराम से नीचे आ गया, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो लेवल यही रहेगा, आप चाहे 5 मिनट पे ट्रेड करो, चाहे 3 मिनट पे, चाहे 10 मिनट पे, चाहे 4 मिनट पे, लेवल यही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस यही है, इसके ऊपर या इसी लेवल पे ट्रेड करना, हमारा कल का प्लानिंग यही है, लेवल यही रहेगा, इसी लेवल पे आने के बाद बुलिश तो बुलिश, बियरिश तो जो सेटअप बनेगा ट्रेड, नो सेटअप नो ट्रेड, सिंपल लॉजिक, सिंपल डिसिप्लिन, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो जानकारी एनालिसिस अच्छा लगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में दिक्कत आ रहा है, आप विघ्न हो, तो आप लाइन चार्ट को फॉलो कर सकते हो, इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत आसान है इसको बनाने में, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड, गुड बाय।